हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन आंसर। होप आप लोग ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे इस वीडियो में लिंक दिया है जहाँ पर आपको इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, फिर यहाँ आपकी क्वेश्चन आंसर भी की तैयारी कर लीजिए। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि एक सीगल का बेबी सीगल के ऊपर है, जो कि अपना उड़ान भरने में पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब वो पहला स्टेप, मतलब जो सीगल था वो उसको बहुत डर लग रहा था फर्स्ट बार उड़ने में, कि उसे लग रहा था कि उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे और वो गिर के मर सकता है। जैसे हम लोग भी फर्स्ट टाइम कहीं पर जाते हैं या एडवेंचर्स करते हैं तो हम लोगों की बहुत डर लगता है, तो हम लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं करना नहीं करना, या झूले में बहुत लोग नहीं बैठते, उनको लगता है वो गिर जाएंगे। उसी तरह सीगल को भी बहुत डर लग रहा था, पर उसकी फैमिली जो मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो थे उन लोग अच्छे से उड़ान कर रहे थे और उसको मोटिवेट कर रहे थे कि चलो उड़ो उड़ो। पर धीरे धीरे उसकी मम्मी ने उसकी फैमिली ने उसका साथ दिया और वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो उड़ने लगा। होप तो ये चैप्टर यहीं तक है। आप लोग को आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये इस तरह से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक मैं रीड आउट करती हूँ। रीड द फॉलोइंग extract एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he crossed one eyes, then the other, and pretended to falling asleep. मतलब कह रहा है कि वो अ, जो सीगल था बेबी सीगल वो अपनी दिखा रहा था जब एक चोटी पे बैठ के, पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठ के, कि वो सो रहा है फॉलिंग asleep, बट वो सो नहीं रहा था, वो ऐसा दिखा रहा था। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑन हिम। उसकी फैमिली जो कि सामने वाली पहाड़ी में एंजॉय कर रही थी, उड़ रही थी, उसको कोई नहीं देख रहा था। He saw his two brother and sister lying on the plateau, raising their heads sunk into their necks. ठीक है, उनके देख रहा था उसके ब्रदर सिस्टर लोग मजा कर रहे हैं। His father was preening the feather on his wide back. ठीक है, only his mother was looking at him. सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, बस उसकी मदर जो उसके तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on a plateau, her little breast thrust forward. Now and again, she tore off the piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her brick of the rope. उसकी मदर सिर्फ उसको देख रही थी और उसके मदर के मुंह में एक छोटी सी मछली थी जो सीगल का फूड होता है। ठीक है, और वो उसको दिखा रही थी, उसको ललचाने की कोशिश कर रही थी, शायद उसको देख के वो उड़ना सीख जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। वाई डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेज। क्या कर रहा था द यंग सीगल। लेज मतलब पहाड़ी की चोटी, एक छोटा सा पहाड़ में जाती एक छोटा सा पत्थर जैसा निकला रहता है, बहुत सारी चिड़िया या हम लोग भी बहुत जाके उस तरह चोटी में से बैठते हैं, उसी तरह लेज उसे कहते हैं। The young seagull pretended to be falling asleep by standing on one leg with other leg hidden under him, the wind. He then watched the nobody paid any heed to him and his brother and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk on their neck. ठीक है, वो क्या दिखा रहा था यंग सीगल डू इट ऑन, क्या दिख कर रहा था, वो दिखा रहा था कि वो सो रहा है। ठीक है, और वो सो रहा है और अपनी प्लंज मतलब टू टू लीप आगे बढ़ के छलांग लगाना। उसके भाई भाई और ब्रदर एंड सिस्टर क्या कर रहे थे, छलांग लगा रहे थे, खेल रहे थे। प्लाट्यू डोजिंग स्लीपली टाइटली मतलब उड़ रहे थे, और उसमें उसकी ब्रदर एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू। डोजिंग मतलब क्या होता है, इन देयर हेड सक इन देयर नेक। उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर थे उन लोग धीरे से, जैसे होते हैं ना कोई कोई पक्षी लोग आराम से अपनी गर्दन के अंदर घुसा के लेटे रहते हैं, और छोटे से सर्दियों में वही ये लोग भी इसी तरह कर रहे थे। ठीक है, होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। What was the mother doing? उसकी माँ क्या कर रही थी? Young seagull mother was looking at him. She was standing on the little high hump of the plateau. उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। वो सामने के एक हम्प में प्लेट्यू में बैठी हुई थी।
स्टैंडिंग सॉरी, हर लिटिल ब्राइट फर्स्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसका जो ब्रेस्ट था वो थर्स्ट फॉरवर्ड उसकी तरफ देख रहा था, ठीक है। She deliberately tore a piece of veg. Deliberately मतलब जानबूझ के tore a piece of veg now, and so that maddened by the sight of food, he finally take his fight. ठीक है, जानबूझ के उसके मुंह पे एक फिश रखी हुई थी ताकि वो फिश को देख के वो पागल हो जाए और उसको वो उड़ान भर दे. He finally take his first flight. ठीक है. अब देखिए इस पैराग्राफ से क्या बनेगा. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward, his wind rush against the breast feather, then under his stomach and against his wing. He could feel the tips of the wings cutting through the air. He was not falling heading headlong now. He was soaring gradually downwards and outward. He was no longer afraid. ठीक है, अब क्या इस पैराग्राफ से क्या होगा. What did the seagull feel when he started to fall down? क्या उसे लग रहा था जब उसने उड़ान भरा नीचे गिरना शुरू किया. A monstrous terror filled him and his heart stood still. जैसे हम लोग डर जाते हैं एकदम चिल्लाने लगते हैं ना, अगर हम लोग का हार्ट एकदम से धड़कने लगता है तो उसी तरह वो हो गया था. Monstrous terror, भयानक उसको डर लग रहा था. He could hear nothing. वो कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा. He immensely scared. मतलब बहुत डर गया था. But it was only lasted a minute. बस कुछ ही क्षण में होता है. He could feel his wings flap outward and he realized he was flying. कुछ क्षण के बाद ही उसको लगा कि अरे मेरे फ्लैप्स उसके जो विंग्स थे वो बाहर की तरफ निकल गए और वो उड़ान भर गए. He realized he was flying. Clear? What was his family reaction when he started to fly? क्या उसकी फैमिली का रिएक्शन है. जैसे हम लोग के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं जब हम उन्हें उड़ान भरते हैं, कुछ भी मतलब सॉरी उड़ान नहीं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, उसके फैमिली का क्या रिएक्शन था. When the young seagull finally started to fly, his mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over a scream. His brother and his and his sister are flying. यहाँ से कट गया sorry. And sister are flying around him, curveting and banking the soaring and diving. अब कह रहा है ये आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं इसका लिंक दे दूंगी. कह रहा जब उसका फैमिली का रिएक्शन क्या हुआ, सभी लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे. When the young seagull finally started to fly, his mother swept past. उसकी मदर उसके बगल से निकली. Swap to move fly quickly beside someone. उड़ते हुए नजदीक से गुजरना. ठीक है, swap past. Then his father flew over his screaming. उसके पापा भी उसके पास से निकल गए. And his यहाँ पे नोट कर लिया. And his brother and his sister are flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting and banking मतलब leaping and flying with one wings higher than the other. उड़ते हुए सब लोग उछल रहे थे, उड़ते हुए नजदीक से गुजर रहे थे. उसके ब्रदर एंड सिस्टर भी उसके पास से उड़ रही थी और अच्छे से उसको अप्रिशिएट कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी उसकी पूरी फैमिली की, हम भी तुम्हारे साथ हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है तो मैं इसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को. Why was the young seagull afraid to fly? क्यों उसे डर लग रहा था. आप देखिए इसमें और भी क्वेश्चन बनता है. Whenever the young seagull took a little run forward to the extreme edge of the ledge, जैसे एक प्लेटू में उन लोग की फैमिली बैठी थी. लेज मतलब छोटी सी नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फॉर्म ऑफ वॉल और क्लिफ. ठीक है, लेज मतलब क्या होता है, एक छोटी एक पत्थर जो किसी पहाड़ी से निकला हुआ. ठीक है. attempt to fly his wings became afraid. वो उसके को जो पंख थे उसको अफ्रेड करते थे. seeing the vast area of the sea, वो जब सी का एक वास्ट मतलब बहुत बड़ा
वास्ट होते हैं, इवन कि हम लोग की सी देखते तो डर जाते हैं कि हम लोग डूब ना जाए. ही थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसे लगता था कि उसका विंग्स कभी उसको सपोर्ट करेगा ही नहीं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टिल दे लुक took no notice on what did the seagull do to draw the attention of his family. जब उसकी को लगा कि उसकी फैमिली उसको नहीं देख रही, तो उसने क्या किया? The young seagull stepped slowly out to the extreme edge of the edge. वो बाहर निकला edge के. He was standing on in one leg. Seagull लोग always अपनी एक ही आंख पे, एक ही लेग पे खड़े रहते हैं. With his leg hidden under the wing. एक लेग हाइड करके रखते हैं लोग. एक लेग हाइड अंदर उसके पेट के अंदर रहता है और एक लेग पे खड़े रहते हैं. He closed one eye. एक आंख उसने बंद किया. And the other and pretend to sleep. वो दिखा रहा था कि वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है. And they took no notice on. But उसकी फैमिली उसको कोई ध्यान नहीं दे रही थी. What was his family doing on the plateau when the seagull fled to draw the attention? What is family doing? क्या उसकी फैमिली कर रही थी जब सीगल बाहर आया? उसकी फैमिली का अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा था, मतलब अपनी तरफ खींचना चाह रहा था अटेंशन कि मैं भी हूँ इस फैमिली में. तो जैसे हम लोग कभी कभार होते हैं जब बच्चे लोग देखते हैं ऑलवेज चिल्लाते हैं जब उसके माँ बाप उसका नहीं सुनते, क्योंकि वो वही ड्रॉ अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं. The two brother and sister of the seagull were fall asleep with their head sunk into their neck. उसके जो भाई और बहन थे उन लोग भी सो रहे थे. ठीक है. हेड संग अंदर की तरफ घुसा हुआ था उन लोगों का हेड. His father was pinning the feather with his beak of the white back on his white back. उसके पापा उड़ रहे थे. Only his mother standing on the little mound of the plateau was looking out at him. उसकी सिर्फ माँ उसकी तरफ देख रही थी. ये क्वेश्चन हमने आगे भी पढ़ा है. What did the seagull start to fly? How did the seagull started to fly? किस तरह यंग सीगल ने अपनी उड़ान भरी? यंग सीगल was maddened by hunger. वो भूख के मारे एकदम से पागल हो गया था. When he divided at the piece of fish in his mother beak, but he fell outward and downward into space with a loud scream. जब वो अपनी माँ की तरफ निकला खाने के लिए फिश, ही फील आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस. वो एकदम जैसे होता है ना, जैसे पंछी लोग उड़ते हैं और अपना पंख फैला देते हैं, और वो बहुत तेज चिल्लाया. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल. उसी समय तुरंत उसको लगा कि अरे हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, उसको लगा उसके पंख बाहर की तरफ निकल आए. देन ही फ्लैप. तभी वो फटाफट फ्लैप मतलब पंख मारना शुरू करा. हिज विंग्स ही सोर अपवर्ड एंड हैंड स्टार्टेड फ्लाइंग. वो ऊपर की आगे पीछे फ्लैप करने लगा और वो समझ गया कि मैं उड़ रहा हूँ. What did the seagull experience his first flight? या अब कह रहा है सीगल के कैसे एक्सपीरियंस था जब उसने फर्स्ट फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान जब उसने लिया, जैसे फ्लाइट. ठीक है. द यंग सीगल एक्सपीरियंस फर्स्ट फ्लाइट वाज क्वाइट स्केरी. स्केरी मतलब थोड़ा सा डरा हुआ. मैडन बाय हंगर. जब भूख के मारे वो मर रहा था. व्हेन ही डाइव्ड एट द फिश. जब वो फिश के लिए, जैसे सी के में फिश होता है, तो वो भूख के मारे मरा था और उसने सोचा कि चलो मैं भी फिश लेता हूँ. डाइव इन द फिश. ही फेल डाउन. नीचे गिर गया. ए हॉरिबल फियर कॉट द सीगल व्हेन ही स्प्रेड हिज विंग. जैसे ही वो गिरने लगा उसने अपने पंख फैला लिए. कुड फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उसको लग रहा था मेरे पंख को हवा काट रही है. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली टू डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स. धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा था. ही वॉज फीलिंग बिट डिजी मतलब वो लग रहा था कि वो अब बस मरने, डिजी मतलब हैविंग अ राइलिंग सेंसेशन, चक्कर आना. उसको डिजी मतलब चक्कर आना. बट ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड सोर्ड अपवर्ड. बस धीरे धीरे उसको चक्कर आ रहा था, बट धीरे से उसने क्या किया, वो अपना उड़ने के लिए अपना आगे पीछे वो पंख फैलाने का मतलब उड़ने लगा. Fear left him gradually and his parents and siblings were filled with joy. Siblings मतलब भाई बहन को कहते हैं. ठीक है. धीरे धीरे वो उड़ने लगा और उसके मम्मी फियर लेफ्ट हिम. वो डर उसके पीछा छोड़ दिया था. डर ने उसको पीछा छोड़ दिया था. ग्रेजुअली धीरे धीरे वो डर से बाहर आ गया था. एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज सिबलिंग फिल्ड विद जॉय. अब लॉन्ग आंसर की तरफ जाते. Why was the young seagull left alone in the edge of his family? क्यों उसको अकेले छोड़ दिया गया था? ताकि सब उसको उसको यंग सीगल was afraid to fly. ठीक है.
ये क्वेश्चन उन्होंने आगे भी करा है. His father and mother wanted him to go and fly with them. उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो उसके साथ उड़ान भरे, पर वो उसको डर लगा था. बट वेन एवर ही हैड टेकन लिटिल रन फॉरवर्ड टू द एक्सट्रीम एज एज ledge and tried to move his wings, he became afraid. वो जैसे ही थोड़ा एज से बाहर निकलता था प्लेट्यू से, उससे डर लगता था, वो अंदर चला जाता है. He failed to muster up courage to thrust himself forcibly in the space and started flying. ठीक है, इसलिए सब उसको छोड़ छोड़ के चले गए थे. His brother and sister had wings were shorter than his, yet they started flying. उसके brother और sisters जो उससे उसके विंग्स क्या तो उससे छोटे थे, तब भी उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था फ्लाइंग. But the young seagull somehow thought his wing would not support for him for it. पर यंग सीगल को क्या लग रहा था कि वो उसे उसका विंग्स उसका सपोर्ट नहीं देंगे और वो गिर जाएगा. फॉर दिस ही वाज स्कोल्डेड बाय हिज फेस. स्कोल्डेड मतलब डांट खाना. वो threatened to left him starve unless he flew. starve मतलब उसको भूखा रख देंगे जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा. He was left alone in his sledge. इसीलिए सब उसको छोड़ के दूसरे चट्टान के उसके सामने वाले चट्टान पे चले गए. अब देखिए, हाउ डिड हिज मदर ट्रिक द यंग सीगल इनटू द फ्लाइंग. कैसे उसकी माँ ने सोचा कि चलो इसको अब से ट्रिक लगाते हैं कि जैसे वो उड़ान भर ले. The young seagull mother tricked him into the flying. She tore a piece of fish near him. उसने एक छोटा सा फिश का टुकड़ा अपने मुंह पे रखा. टोर मतलब काट के रखा. He was very hungry. He expected the food from his mother. उसको लग रहा था उसकी मम्मी आके उसको खाना खिलाएंगी. But his mother flew across him with a piece of fish in his beak. चोंच पे उसने बीक रख चोंच पे उसने फिश रखा था. And then halted right opposite to him. और वो रुक गई. Halted मतलब रुक जाना. The single leaned out eagerly. बहुत तेजी से उसको लगा कि इसकी भूख लग रही थी. He tried to get nearer to him. ठीक है, वो उसके पास और जाने की कोशिश. मैडेड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश. वो फिश की तरफ झुक गया. ही फेल आउटवर्ड विद लाउड स्क्रीम. वो जैसे ही झुका चिल्लाने लगा. हिज विंग ओपन आउट इमीडिएटली. अपने आप निकल गया. एंड इज द वे ऑन दिस वे द यंग सीगल मदर ट्रिक्ड हिम टू फ्लाई. इसी तरह उसकी माँ ने उसका ट्रिक लगाया, जैसे कोई कुछ हम लोग भी ट्रिक लगाते हैं कि कैसे इसको करा जाए इस काम को. उसी तरह उसकी माँ ने भी सोची ये ट्रिक लगाते हैं, भूख के मारे जरूर आएगा और वो उड़ान भरेगा. और उसने उड़ान भर दी. ठीक है. हाउ वॉज द यंग सीगल एबल टू ओवरकम हिज फियर. किस तरह यंग सीगल ने अपना डर खत्म किया. वही इसका आंसर पैराबी में हम लोग ने आगे भी पढ़ा था. द फियर ऑफ फॉलिंग इन ग्रिप द सीगल so much that he failed to muster up courage to take the plunge toward his first flight. ठीक है, जैसे ही वो गिरने लगा, वो अपना करेज जुटाया और उसने उड़ान भर दी. So to help him overcome his fears, his mother to try to lure him with the lure मतलब लालच दिखाना with a piece of fish. ठीक है. Seagull is angry and unable to control his hunger, he dived to outwards. वो उसकी माँ ने उसके मुंह के सामने एक फिश का टुकड़ा रखा. उसे लगा कि उसकी मम्मी माता आएंगी, मदर आएगी और उसको फिश देगी, पर उसकी माता ने ऐसा नहीं किया. वो धीरे धीरे करके वो फिश की तरफ आने लगा. उसकी माँ हट गई और वो फिश को लेने के लिए नीचे झुका. उसी तरह उसने उड़ान भर दी. क्लियर. तो ये आंसर सेम ही है. आप लोग चाहे तो इसको फिर से एक बार रीड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. हाउ डू यू फाइंड द सीगल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी. किस तरह आपको लगा कि सीगल पहले के है और एंड में कैसा था. इन द बिगिनिंग वी फाइंड द यंग सीगल टू फ्राइटन एंड टेरिफाइड टू फ्लाई. ठीक है, यंग सीगल क्या, फ्राइटन डरा हुआ, और टू फ्लाई. He had bigger wings. उसके पास बहुत बड़ा wings था. As compared to his brother and sister. But still he was afraid even to attempt flying. But तब भी वो डरा हुआ था. But at the end of the story, we find और end में क्या हुआ? We found that he could gather courage. जैसे उसने हिम्मत जुटाई to thrust himself forcibly in the space. मतलब space में मतलब आसमान की तरफ से. आसमान क्या space है. और forcibly in space spread his wing outwards. अपना बाहर की तरफ उसने विंग्स निकाला and finally take his
first flight. He gradually became more confident. एंड में क्या हुआ, वो एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. हाउ डिड हिज यंग सीगल गेट हिज एप्रिसिएशन फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लाइट? कैसे यंग सीगल को एप्रिसिएशन मिला? जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको लगता है कोई अप्रिशिएट करे, मतलब हम लोग को हौसला दे या शाबाशी दे. तो overcoming his fear of falling down, and with his wings spread, the seagull found that she has no longer afraid. जैसे वो उड़ान भर लिया उसने, उसे लगा कि यार अब डरने की तो बात कुछ नहीं है. His mother, his father and his two brother constantly cheer up by screaming. उसको cheer up कर रहे थे. Scream मतलब चिल्ला चिल्ला के. When he was just near the sea, flying straight over it, he saw his parents and brothers landing on the green sea floor. जैसे ही उसने उड़ान भर दी, lying straight over it, he saw parents और father नीचे green sea floor पे खड़े हुए. Then back on him to land on the sea. जैसे ही वो अंदर सी की तरफ गए, again he gripped with fear when his legs sank into the sea, but he sank no further when his belly touched the water. अब उसको क्या हुआ, धीरे धीरे वो सी के अंदर पहुंच गया था. Sank no further, he touched the water. उसने पानी छू लिया था. बेली मतलब पेट, पेट ने उसके पानी छू लिया था. सी में किस लिए जा रहा था वो, फिश पकड़ने. हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली बहुत चिल्ला, प्रेजिंग हिम, प्रेज कर रही थी. एंड देयर बीक्स वाज ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश. उसकी फैमिली क्या उसको ऑफर करी थी कि तुम फिश को जाके पकड़ो. देन आई सॉ द यंग सीगल वाज अप्रिशिएटेड बाय हिज फैमिली. इसी तरह लग रहा था उसकी फैमिली उसका अप्रिशिएट कर रही थी, उसका हौसला अफजाई क्या कहते हैं ना, मोटिवेट कर रही थी कि जाओ, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया और फाइनली आपने ये उड़ान भर दी. तो होप आप लोग ने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, विथ योर जिसको जिसको लगा है ज़रूरत है. एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.